नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोलराउस नियम और उसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन के अंतर्गत हम वीक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट कर चुके थे। अब आगे हम पढ़ेंगे वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। तो माना कि T बराबर 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस है। कि क्या मानी अपन ने कंसंट्रेशन C। उसी टाइम पे ये रहेगा 0 0। आफ्टर टी टाइम, टी इज इक्वल टू टी टाइम पर इसकी जो डिसोसिएशन हो जाता है अल्फा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कितना परसेंटेज उसमें या कितना फ्रैक्शन टूट जाता है अमोनियम प्लस आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में। ये है अल्फा अल्फा। तो माना कि ये शुरुआत में 1 था, तो 1 माइनस अल्फा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया सांद्रता से, तो सी अल्फा क्लियर। अब यदि हम लिखे के बी, क्योंकि वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पर एक तो अमोनियम आयन, तो इसकी सांद्रता लिख लेंगे। दूसरा है OH माइनस आयन की सांद्रता लिख लेंगे अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या अपने पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लियर। अब NH4 प्लस किसके इक्वल है, क्या सांद्रता C डॉट अल्फा, तो C डॉट अल्फा इंटू C डॉट अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। एक सी से एक सी कट हो गया, मेरे पास जो आया है निकल कर वो आया C अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यदि आपके पास डिसोसिएशन अच्छा खासा हो तब तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, लेकिन कंडीशन हो कि सिंस अल्फा इज वेरी 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 लेस देन टू 1, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू लगभग कितना मान लेंगे इसको 1। तब मेरे पास के बी का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा अल्फा स्क्वायर C डॉट अल्फा स्क्वायर क्लियर। अब देखिए आगे, यहाँ पर यदि मैं के बी निकाल सकता हूँ ना इससे। अब मैं करता हूँ बात POH की। POH क्या होगा मेरे पास, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम थे, माइनस लॉग OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। हम जानते हैं कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है मेरे पास अल्फा टी क्लियर। अब पीएच की बात करूँ तो पीएच कितना होता है 14 माइनस POH क्लियर। तो आप इसके लिए पीएच की कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो ये आपकी जो एप्लीकेशन थी वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की कैलकुलेशन एंड पीएच का मान कैलकुलेशन कैसे करते हो बाय द हेल्प ऑफ कोलराच नियम। तो ये कंप्लीट होती है। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बाय द हेल्प ऑफ दिस लॉ वी कैन कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे मैंने लिया एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड। यदि सिल्वर क्लोराइड का आप सॉल्यूशन बनाओगे, डिसोसिएशन करोगे, तो आप पाओगे कि सिल्वर क्लोराइड एक स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट होता है। स्पेरेंगली सोल्यूबल होता क्या है, वेरी लेस सोल्यूबल, लगभग 0 के इक्वल, 10 to 0। इट मीन्स यदि AgCl का आप सॉल्यूशन बनाओगे तो क्या रहेगा, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप क्या मान सकते हो, इनफिनाइट डाइल्यूशन। इतना डाइल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, ये कहाँ तक चला जाएगा, इनफिनाइट डाइल्यूशन। जब ऐसी कंडीशन आएगी, ये कहाँ जा रहा है इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, तो आप देखिए क्या है,
इस कंडीशन में आप जो लैम्डा एम सी, जो सी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस होती थी, उसी को आप क्या मान सकते हो, लैम्डा इन्फिनिटी, अनंत तन्यता की मोलर कंडक्टेंस मान सकते हो। क्योंकि ये सॉल्यूशन कौन सा है, स्पेरेंगली सोल्यूबल, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी लेस सोल्यूबल, इसलिए इनको क्या मान सकते हैं अपन, इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इस कंडीशन में जो आप पहले यूज करते थे कि लैम्डा एम सी, क्या फॉर्मूला लिखते थे, कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन कैपिटल एम। यही फॉर्मूला आप लैम्डा एम सी को क्या कर सकते हो, लैम्डा एम इन्फिनाइट। क्लियर? इट मीन्स यहां से आप मोलरिटी निकाल सकते हो। मोलरिटी का मतलब है कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन, लिख दिया मैंने, लैम्डा एम इन्फिनाइट डायल्यूशन पर। क्लियर? अब ये तो आए आपके पास मोलरिटी। मोलरिटी किस में होती है, मोल पर लीटर में। क्लियर? लेकिन आप कैलकुलेट करो सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी रहती है ग्राम पर लीटर में। तो जैसे अगर आप सोल्यूबिलिटी कैलकुलेशन करनी हो तो देखिए, जैसे सोल्यूबिलिटी की बात करूं, सोल्यूबिलिटी, यह आप ध्यान दीजिएगा, मोल पर लीटर को मुझे करना है, इसमें कन्वर्ट करना है ग्राम पर लीटर में। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं मोलर मास से। मोलरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मोलर मास से। जो मोलर मास होता है उसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, जैसे ये तो है मोल पर लीटर। क्लियर? मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल, एक मोल के मास को ही तो आप मोलर मास कहते हो। तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, आपके पास जो यूनिट बचेगी वो आएगी ग्राम पर लीटर। यही तो हम चाह रहे थे। इट मीन्स यदि आपको किसी कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, क्या करनी हो, सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, जो आपके कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम एट इन्फिनिटी, ये तो होगी आपके मोलरिटी इंटू मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर मास। क्लियर? ये आ जाएगी आपके ग्राम पर लीटर में सोल्यूबिलिटी। जो सोल्यूबिलिटी है ये किस में आ गया, आपके ग्राम पर लीटर में। क्लियर? अब जो लैम्डा एम इन्फिनिटी यह आपको डायरेक्ट देगा न्यूमेरिकल में, यहाँ तो डायरेक्ट देगा, यहाँ फिर आपसे क्या करवा लेगा, ये कोलराउस नियम की हेल्प से कैलकुलेट करवा लेगा। क्लियर? यहीं से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं अच्छे खासे। क्लियर? इसके साथ आपके जो कोलराउस नियम की एप्लीकेशन वाला पार्ट था वो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपने पास वो छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, जो ले रहा हूं मैं, आयोनिक मोबिलिटी। आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकंड अंडर अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर। यानी कि कोई पोटेंशियल ग्रेडियंट है 1 वोल्ट पर मीटर का, उसमें कोई आयन कितनी दूरी ट्रेवल्ड करता है या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे ही आप आयोनिक मोबिलिटी कहते हो। तो जो फॉर्मूला बनेगा आपके आयोनिक मोबिलिटी का वो बनेगा कि स्पीड ऑफ आयन किसमें लेंगे अपन, मीटर पर सेकंड में, और पोटेंशियल ग्रेडियंट किसमें, वोल्ट पर मीटर। यानी 1 मीटर का जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर? तो अगर मैं इस यूनिट को, नीचे वाली यूनिट को इकाई कर दूं, यूनिट कर दूं, 1 कर दूं, तो फिर जो स्पीड ऑफ आयन ट्रेवल्ड है वो किसके इक्वल होगी, उसकी आयोनिक मोबिलिटी के। यहीं से तो आपकी क्या बनी है, डेफिनेशन, मतलब इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन पर सेकंड अंडर ए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर मीटर। क्लियर? ये यूनिट कर दिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस
देखो, अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करूँ तो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स डेट इज 1 मीटर फार अपार्ट। दोनों इलेक्ट्रोड कितनी दूरी पर उपस्थित है, 1 मीटर। इट मीन्स 1 मीटर की दूरी हो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की, और उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे आप क्या कहते हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखने में आएगा, वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन वोल्ट अपॉन डिस्टेंस इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इन मीटर। क्लियर। अब आती है बात यूनिट की। पोटेंशियल यूनिट, आयोनिक मोबिलिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ऊपर तो दूरी डिस्टेंस चल रहा, तो डिस्टेंस आएगी मीटर पर सेकंड में ट्रेवल कर रहा ना, तो वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड। और नीचे पोटेंशियल ग्रेडियंट ये होता है मीटर पर वोल्ट। क्लियर। अब देखिए, एक्चुअल में वोल्ट पर मीटर था ना, तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वोल्ट पर मीटर है, जैसे वोल्ट पर मीटर, तो ये अपन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर वोल्ट। तो अपने पास यूनिट निकल कर आएगी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। तो ये आयोनिक मोबिलिटी की आपकी क्या है, यूनिट। क्लियर। अब आपके जो आयोनिक मोबिलिटी है, एक न्यूमेरिकल से अपन क्लियर कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, न्यूमेरिकल है कि ए पोटेंशियल ऑफ 0.12 वोल्ट वाज अप्लाइड टू टू इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, उनके बीच में जो पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0.12 वोल्ट। क्लियर। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड was placed in between the electrodes when ammonium ion was found to cover a distance of 1.6 सेंटीमीटर in 1 hour। 1 घंटे में ये 1.6 सेंटीमीटर चलता है, कौन, अमोनियम आयन। फाइंड आउट द आयोनिक मोबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन। क्लियर। तो जो आयोनिक मोबिलिटी है आपकी, म्यू प्लस माइनस, कौन सी निकाल रहे हो आप, प्लस वाली, है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगी, अपने पास था ऊपर स्पीड ऑफ द आयन, है ना, यानी स्पीड ऑफ द आयन, जो आयन की चाल है वो क्या है, मीटर पर सेकंड में। तो कितनी दूरी चल रहा है, 0 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर में, तो 1000 का भाग देता हूँ, तो 0.016 मीटर हो गया, अपॉन 1 आवर को सेंटीमीटर में सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो 3600 सेकंड हो जाएंगे, विद यूनिट रख रहा हूँ, अपॉन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है आपके कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट, इतनी दूरी पर 0.2 मीटर, सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। अब देखिए आपका पास जो निकल कर आएगा 0.016 अपॉन 3600 मल्टीप्लाई बाय 0.2 अपॉन 0.12। अब देखिए जो आया है आपके पास मान, वो निकल कर आया है 74.07 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स डॉट वोल्ट इनवर्स। क्लियर। ये आपकी एक न्यूमेरिकल था जो आयोनिक मोबिलिटी पर बेस्ड था। आशा करता हूँ आपके क्लियर हो गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि मैं नोट डाल देता हूँ। नोट ये है कि देखिए H+ आयन की हाई मोबिलिटी होती है वाटर में, इथेनॉल में, एल्कोहल वाटर में हाई मोबिलिटी होती है H+ आयन की। ये क्यों होती है, इसका कारण ये है कि द हाई मोबिलिटी ऑफ H+ आयन इन हाइड्रोक्सिल सॉल्वेंट लाइक such as H2O, RHTC can be explained by Grotthu's type mechanism। ये आप एक्सप्लेन करते हो Grotthu's type mechanism से। तो लिख लीजिए कि हाई मोबिलिटी ऑफ H+ आयन इन
हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, यानी जिसके पास प्रोटॉन है ऐसा सॉल्वेंट सच एज H2O, ROH and alcohol etc. can be explained by, ये इंपॉर्टेंट है आपके, किससे एक्सप्लेन करते हो, बाय ग्रोथर्स टाइप मैकेनिज्म। आपके यहाँ से सीधा सीधा न्यूमेरिकल बनता है ऑप्शन वाला, तो ये याद रखना ग्रोथर्स टाइप मैकेनिज्म से। ग्रोथर्स टाइप मैकेनिज्म होती क्या है वो मैं समझा देता हूँ। माना कि ये है अपने पास ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ H और H, ये है मेरे पास हाइड्रोक्सिल आयन H3O प्लस आयन। मेरे पास सॉल्वेंट है कौन सा, वाटर, H, फिर ये H, फिर ये ऑक्सीजन H, क्लियर, फिर ये ऑक्सीजन ये H, फिर ये ऑक्सीजन फिर H। मुझे बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इस H की इस ऑक्सीजन के साथ, इस H की इस ऑक्सीजन के साथ, इस H की इस ऑक्सीजन के साथ, और इस वाले H की इस ऑक्सीजन के साथ, और इस वाले H की इस ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मुझे ये बताइए कि यदि ये प्रोटॉन यहाँ पर आ जाए, इस पर, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोक्सिल आएंगे, ये निकल कर आ जाए, इलेक्ट्रॉन दोनों यहीं दे दे, तो ये H2 बन जाएगा। उसी टाइम पर ये वाला प्रोटॉन आपका आ जाएगा इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसी से अटैच है, और ये वाला आ जाएगा इस ऑक्सीजन पे, और ये वाला आ जाएगा आपके इस ऑक्सीजन पे, और ये वाला आ जाएगा इस ऑक्सीजन। इट मीन्स जैसे ये यहाँ पर आएगा ये वाला प्रोटॉन यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो इसमें टाइम कहाँ लगा, इस कहते हैं हाई मोबिलिटी ऑफ H प्लस आयन इन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट, जैसे कि H2O ROH। और इसे किसने एक्सप्लेन किया था, ग्रोथर्स टाइप मैकेनिज्म से एक्सप्लेन किया गया था। क्लियर। इसी के साथ आपका जो आयोनिक मोबिलिटी वाला टॉपिक है वो भी समाप्त होता है। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।